इजरायली बर्बरियत ने गाजा को तो तबाह किया, लेकिन इसके साथ साथ इजरायली मईशत भी तबाह होके रह गई। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। दुनिया भर में बहुत मोमेंटस ओकेजन, बहुत मोमेंटस इवेंट्स हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका में। कमाला हैरिस फाइनली मुंतखब हो गई हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर के इंतखाबात के लिए, जो सदारती इंतखाबात होने वाले हैं नवंबर में, चंद माह बाद। और अपनी स्पीच में उन्होंने एक बहुत ही ग्रैंड विजन दिया और इजराइल फ़लस्तीन के ऊपर भी बात की। शुरू में हॉस्टेज डील के ऊपर बात की और फिर फ़लस्तीनियों को भी एक टोकनाइज करके कि हाँ भाई, उनको भी एक कुछ इंसानी हकूक मिलने चाहिए। ऐसे वक्त पे जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और कमाला हैरिस अभी भी नायब सदर है अमेरिका की, ने अरबों डॉलर इजराइल को दे दिए हैं, बम ये वो जो आप कहते हैं, इतनी इमदाद तो वैसे ही जाती है। अब अपना तकरीबन 25-30 अरब डॉलर इजराइल को दे दिए हैं इस वक्त, ऐसे वक्त पे जब इजरायली मईशत यानी तबाह तो नहीं हुई क्योंकि पैसे बहुत हैं, मगर जो इकॉनमी है मईशत इजराइल की, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। और इसके ऊपर लेके कुछ फिगर्स भी आए हैं बेसिकली अब। और क्या हुआ है बेसिकली, पिछले हफ्ते फिंच ने इजराइल का क्रेडिट स्कोर A+ से A पे कर दिया। पाकिस्तान जैसे बुरे हालात तो नहीं हुए, -C या D या जो भी पाकिस्तान के चल रहा है, मगर A+ से A पे कर दिया। और नेगेटिव आउटलुक दिखाई गई है, दे रहे हैं। फिच रेटिंग्स जो हैं दुनिया भर के अंदर ये करती हैं, और ये बेसिकली नेगेटिव आउटलुक दे रहेंगे। और इसके अंदर कुछ फिगर्स भी इन्होंने दिए हैं कि इजराइल की एस्टिमेटेड वॉर रिलेटेड कॉस्ट 2023, जब ये जंग शुरू हुई अक्टूबर से लेके 2025 यानी अगले साल तक, कोई लगभग 55.6 अरब डॉलर के करीब होगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ाएगा इजराइल के ऊपर इस जंग की वजह से। और इसके साथ साथ टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो गया। कंपनीज ने अपनी बिजनेसेस इजराइल से बाहर की तरफ शिफ्ट किए हैं, UAE की तरफ शिफ्ट किए हैं और ममालिक की तरफ शिफ्ट किए हैं। हर सेक्टर जो है वो इम्पैक्टेड है। जो इजरायली इकॉनमी है वो 20.7% की उससे मत से डिट्रैक्ट हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है सालाना तौर के ऊपर पिछले एक साल के अंदर। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जो आम आदमी या कोई जो बिजनेसेस जो तिजारत कर रही हैं प्राइवेटली, उनके अंदर कंजम्पशन में 27% कमी आई है। फ़लस्तीनी ऑब्वियसली सेकंड ग्रेड सिटीजन तो हैं इजराइल के अंदर, मगर, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ कि फ़लस्तीनी जाके इजराइल के अंदर गाज़ा से, वेस्ट बैंक से तामीराती काम करते थे, क्योंकि इजरायली पॉपुलेशन जो है, यहूदी पॉपुलेशन जो है ज़्यादातर वो एजिंग है। उनके बर्थ रेट्स जो हैं वो फ़लस्तीनियों से निस्बतन बहुत कम हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल गया एरेट्स एक वेस्ट बैंक में सेटलमेंट है, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई रैबाई यिशाय फ्लाइशर से, और उधर कंस्ट्रक्शन हो रही थी बड़े सेटलमेंट्स की, यानी एक्सपैंड हो रही थी। ये यहूदी ओनली सेटलमेंट्स हैं। यहाँ पे जो सेटलर्स हैं वो गन्स लेके फिरते हैं। यहाँ पे फ़लस्तीनियों का बज़ाहिर तौर पे आना बंद है या बैंड है। इन एरियाज़ के अंदर हादसात भी हुए हैं जहाँ पे फ़लस्तीनी घुस के कुछ गोलियाँ भी चलाई हैं उन्होंने। तो अब बज़ाहिर तौर पे नहीं आ सकते। यहाँ पे अलग रोड्स हैं, बिल्कुल डिवाइडेड रोड्स हैं उनकी जब आप जाते हैं अंदर। मगर इंटरेस्टिंगली जो कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, या कर रहे थे जो 2017, 18, 19 के अंदर, वो फ़लस्तीनी कर रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि फ़लस्तीनी इन सेटलमेंट्स को जहाँ पे यहूदी रह रहे हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। मगर इस जंग की वजह से और ये जो इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हुए हैं, जो सिचुएशन डेवलप हुई है, उसके बाद फ़लस्तीनी अब इजराइल के अंदर उनका आना बहुत हद तक महदूद होकर रह गया है। उसको ऑफसेट करने के लिए इजराइल ने तकरीबन 1.5 लाख के करीब इंडियंस को, जी हाँ, इंडियंस को वीज़े दिए हैं कि वो आके एक्चुअली इंडियंस को 1,60,000 1.5 लाख वीज़े नहीं दिए। इंडियंस हैं उसके अंदर, श्रीलंकन है उसके अंदर, और ममालिक से लोग हैं जिनको आके, मगर ज़्यादातर इंडियंस हैं ऑब्वियसली, जिनको आके
वो जॉब्स वो एग्रीकल्चर के अंदर हैं और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो नौकरियां जो फ़लस्तीनी अब उनको अलाउड नहीं है करना। अच्छा, एक और बात याद रखें, जब अक्टूबर 7 का वाक़या हुआ था तो 40 के लगभग थाई वर्कर, 40 के लगभग थे, ऐसे कुछ फिक्र था, चंद दर्जन थाईलैंड से वर्कर जो फार्म्स के ऊपर काम कर रहे थे वो भी अगवा हुए थे, और नेगोशिएशंस के बाद हमास ने इन्हें छोड़ दिया था, और बहुत बड़ा फैन फेयर भी हुआ था। ये भी आई थी खबरें कि जी उन्हें बहुत हमारा ख्याल रखा, ये सब कुछ बातें हुई थी। तो फॉरेनर्स भी इसके अंदर थे कि जो लोग बाहर से आए थे काम करने के लिए सदर्न इजराइल के अंदर, और इस झमेले के अंदर वो पकड़े गए। मगर अब क्योंकि इतनी शॉर्टफॉल हो गई है इसराइल के अंदर फॉरेन वर्कर्स की। अच्छा, वैसे ही एक तरीके से हाल है, क्योंकि इसराइल की पॉपुलेशन वैसे तो 7 मिलियन है प्रॉपर, मगर अगर आप काउंट करें वेस्ट बैंक के अंदर, गाज़ा के अंदर, सबको मिला के, तो तकरीबन 10 मिलियन के लगभग ये पॉपुलेशन जाके कहीं बैठती है। एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। इसराइल की पॉपुलेशन है बज़ाहिर तौर पे 9 मिलियन। फ़लस्तीन की पॉपुलेशन है, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, वो है तकरीबन 5 मिलियन। तो कुल जो इसराइल, अच्छा 5 मिलियन है ये गाज़ा के अंदर, और आपका ये मशरक़ वस्ता के अंदर जो मकबूजा वेस्ट बैंक है उसके अंदर ये आपके 5 मिलियन फ़लस्तीनी है। तो अगर आप 2 मिलियन इजरायली अरब्स को काउंट करें और 5 मिलियन फ़लस्तीनियों को काउंट करें तो टोटल पॉपुलेशन होती है 7 मिलियन। अगर कुल पॉपुलेशन है 13 मिलियन इसराइल की और जो फ़लस्तीनी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करता है, तो कुल पॉपुलेशन होती है तकरीबन जाके आपकी 13 मिलियन। अगर आप फ़लस्तीनियों को और इजरायली अरब्स को काउंट करें तो 7 मिलियन, पीछे बच गए 6, यानी 6 मिलियन यहूदी हैं इसराइल के अंदर, जूश पॉपुलेशन। और ये है जो जुज़ है इस पूरी कॉन्वर्सेशन का, जो आपको मैं लेके इस तरफ आ रहा हूँ, वो ये है कि अगर आज इसराइल एक मल्टी नेशनल, मल्टी एथनिक स्टेट बन जाता है, निस्बतन यहूदी या जूइश स्टेट के, तो वहाँ पे अरबियों की अक्सरियत ज़्यादा होगी। और यही बात है जो काटे जा रही है, जो खाए जा रही है इसराइल को, क्योंकि वो जानते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर 2 स्टेट सोल्यूशन हो गया तो हाँ सही है, फ़लस्तीनियों की पॉपुलेशन थोड़ी कम हो इसराइलियों से नंबर्स वाइज, मगर जो इसराइली अरब हैं वो फेवर वो टिल्ट कर देते हैं उस वक्त। अगर 1 स्टेट हो गया तो भी फंसते हैं। तो फिर क्या होगा, एक अपार्टाइड स्टेट सामने आता है, जो हमारे सामने अभी नज़र हमें आ रहा है। और इसीलिए इसराइल सेंसस इतना अलाउ नहीं करता, जेनेटिक टेस्टिंग अलाउ नहीं करता, फ़लस्तीनियों को राइट्स उसने बिल्कुल नहीं देनी। तो एक सेकंड या थर्ड या फोर्थ टियर, क्योंकि सेकंड के अंदर तो आप ये हिंदुस्तानी, थाईलैंड से इस तरीके से लोगों को लेके आके अपनी पोजीशंस फिल कर सकते हैं, मगर जो आपने मकबूजा एक आबादी को रखा हुआ है अरबी फ़लस्तीनियों को, उनका क्या आप करेंगे? और यही मसला है जो इसराइल को काटे जा रहा है, जिसलिए वो इतने अग्रेसिव और इतने वायलेंट हो रहे हैं। और ये सेटलर मूवमेंट इसलिए बढ़ी क्योंकि वो जानते हैं कि भाई या हम हैं या वो हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जो जुल्म किया इसराइल ने और इसराइलियों ने और ये जो सेटलर्स हैं इन्होंने, इसके बाद इनको कोई जस्टिफिकेशन, इसके बाद इनको कोई रास्ता सामने नज़र नहीं आ रहा कि किस तरीके से मसला हल होगा। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा तज्जिया है। फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा हाजिर हूँगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।